Hello friends, my name is Shweta. In this video, I will teach you distributive pronoun. Distributive pronoun क्या होता है? Distribute मतलब बांटना, जो बांट दे, ठीक है। जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग किए गए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स और थिंग्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, ठीक है। ये इंडिविजुअल तौर पर किसी पर्सन या किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। प्रोनाउन सेंटेंस में प्रयोग किए गए पर्सन्स या फिर वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर वितरणवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं में को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, उनके लिए एक समय में एक के रूप में, ठीक है। एक समय में एक के रूप में कौन कौन से होते हैं? ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर, नन, एनीवन, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए। जो प्रोनाउन एक समय में किसी एक की ही बात करें, एक एक करके ग्रुप में जितने भी लोग हैं सेपरेटली सभी को सूचित करें, होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाग सूचक भी कहते हैं इनको, वितरणवाचक प्रोनाउन भी कहते हैं। ईच, ईदर, नीदर, नन, एनीवन, ठीक है। ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग। ईच जो है जहाँ पर दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईच यूज़ करते हैं। प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम आर रेफरिंग एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक एक को अलग अलग बताने के लिए प्रयोग करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? तब हम लिखते हैं ईच। ईच, ईदर, नीदर, इन्हें हमेशा सिंगुलर माना गया है। ये क्या है? ये ईच हो गया, ईदर, नीदर क्या हो गए? ये हो गए सिंगुलर। ये हमेशा सदा एक वचन होते हैं, ठीक है। और इनके लिए वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है। ईच, ईदर, नीदर हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं और जब भी हम एज ए सब्जेक्ट इनको यूज़ करते हैं तो इनके बाद ऑफ आ जाए, ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरीके से इनके बाद जब भी ऑफ आ जाए, ऑफ के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। पर जो हम वर्ब लगाएंगे वो हमारी सिंगुलर होगी, क्योंकि वर्ब उस प्रोनाउन जो भी नाउन आएगा, नाउन प्रोनाउन जो भी आए, गर्ल्स, बॉयज़, उसके लिए ना लगाकर ये इसके लिए लगाई जाएगी। जैसे कि ईच हो गया, ईदर हो गया, ये हमेशा सिंगुलर हैं। तो वो आप सोचोगे कि नाउन तो यहाँ पर प्लूरल आया है, वर्ब प्लूरल क्यों नहीं है? तो वो वर्ब एक्चुअल में किसके लिए लगी है? नीदर के लिए, ईदर के लिए, ईच के लिए, ना कि उस नाउन के लिए, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। जब हम सिर्फ दो के बारे में बात करते हैं तब हम ईदर का यूज़ करते हैं। जब ढेर सारे लोगों में से प्रत्येक को दर्शाना होता है तब किसका यूज करते हैं? ईच का। जब दो लोगों में से किसी एक की बात करनी होती है तब हम किसका यूज करते हैं? ईदर का। और नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं नीदर। ईच यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग। जब दो या दो से अधिक के लिए हम ईच यूज़ करते हैं, ठीक है। ईच का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगा पहले से कि हिंदी में इसका मतलब होता है, क्या होता है? प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग, ठीक है। जैसे कि ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन डू इट। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा है, ईच ऑफ द 5, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स हैं? 5, और यह कर सकते हैं 5 में से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जो भी काम है उसको 5 में से पाँचों कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट करे ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं और प्रत्येक को दर्शाया गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स यह कर सकता है। ऐसे ही प्रत्येक की बात करनी है सभी में से तो हम ईच यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि कितने भी लोग हैं
प्रत्येक में से सभी को दर्शाना है कि सभी ये कर सकते हैं या सभी जाएंगे। ठीक है, ईच यू कैन टॉक टू ईच बॉय, जितने भी बॉय हैं आप उनमें से सभी से बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू ईच बॉय, ईच ऑफ द 10 बॉयज़ इज़ गोइंग देयर। ठीक है, प्रत्येक बच्चा वहाँ जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, 5 विद्यार्थी में से प्रत्येक यह कर सकता है। आप हर लड़के से बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू ईच बॉय, ईच ऑफ द 10 बॉय इज़ गोइंग देयर। 10 में से प्रत्येक वहाँ जा रहा है। क्या, प्रत्येक लड़का वहाँ जा रहा है। वहीं ईदर का यूज़ देख लीजिए। ईदर 2 में से एक केवल 2 व्यक्तियों या चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब जहाँ पर केवल 2 की बात हो रही हो, वो भी 2 में से कोई एक ही। ठीक है, कि जैसे पर्सन 2 ही हों, इधर 1 आउट ऑफ 2 पर 2 में से किसी एक को, जैसे कि ये दो लोग हो गए। ठीक है, अब इन 2 में से केवल एक ही, जैसे कि ईदर ऑफ यू कैन गो टू द पार्टी, तो हम दोनों में से कोई एक ही जा सकता है, चाहे ये चला जाए चाहे ये चला जाए। ठीक है, हैं तो 2 लोग, 2 लोगों के लिए यूज होता है, पर उनमें से बात किसी एक की हो रही होती है। यूज्ड ओनली फॉर 2 पर्सन्स और थिंग, 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक की बात हो रही है केवल, तब हम किसका यूज करते हैं, ईदर का। जैसे कि टेक ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स, इन दोनों में से कोई एक पेन ले लें। ठीक है, ईदर ऑफ यू कैन गो टू द पार्टी, आप दोनों में से कोई भी पार्टी में जा सकता है। ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स कैन बी अपॉइंटेड टेम्परली, किसी भी आवेदक को स्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये याद रखिएगा कि जो ईदर हैं ये होते तो सिंगुलर ही हैं, और इनके लिए हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब इनके साथ। ईदर 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, नीदर देख लीजिए। नीदर का मतलब होता है 2, ये भी 2 लोगों के लिए ही यूज होता है, पर इसका मतलब 2 में से कोई भी नहीं। ठीक है, जब 2 में से कोई भी ना हो तब नॉट द वन नॉर द अदर, यूज्ड ओनली फॉर 2 पर्सन्स और थिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा, जहाँ पर 2 होंगे, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नीदर ऑफ द 2 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, ये देखिए आप इसका एग्जाम्पल। दोनों अपराधियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी में से, दोनों में से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, वो लिखा है ये नीदर ऑफ द 2 क्रिमिनल्स, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ तो क्या लगेगा, दोनों में से कोई भी नहीं, तो हो गया हमारा नीदर। नीदर ऑफ देम इज क्वालिफाइड फॉर द परमानेंट अपॉइंटमेंट, इनमें से कोई भी स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो क्या है, दोनों में से कोई भी योग्य नहीं है, तो किसका यूज किया जाएगा, जब निगेटिव सेंस में बात हो रही है तब हम नीदर, और 2 में से किसी एक के लिए ईदर, और बहुत सारे 2 या 2 से अधिक लोगों में से प्रत्येक के लिए बात हो रही है तो वो हमारा हो जाएगा ईच। वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ईच। ठीक है, अच्छा ये नीदर तो हो गया 2 में से कोई नहीं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे बच्चे हों या कोई भी हो, तो उनमें से भी कोई नहीं, तो वहाँ पर हम नीदर का यूज़ ना करके हम किसका यूज करेंगे, नन का यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पर एक बार और समझा रही है, ध्यान से सुनो। ईच 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक के लिए क्या यूज होगा, ईच। ईदर यूज होगा हमारा 2 में से किसी एक के लिए। ठीक है, 2 में से किसी एक के लिए, और नीदर हो जाएगा दोनों में से एक भी नहीं, नीदर दोनों में से एक भी नहीं।
और नन का आपने देखा, दो से ज़्यादा में से भी एक नहीं तो होगा यूज़, क्या यूज़ होगा, नन। दो से ज़्यादा में से एक भी नहीं, ईच दो या दो से अधिक पर्सन्स के लिए, पर्सन हो गया कोई भी व्यक्ति हो गया, इधर दो में से किसी एक के लिए, नीदर दोनों में से एक भी नहीं, नन दो से ज़्यादा में से एक भी नहीं, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनसे आपको इनका यूज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, नन के स्थान पर वो नो वन लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि नॉलेज होती नहीं है तो उन्हें लगता है नो वन भी सही है। अगर आप भी अगर नहीं पढ़ा है प्रोनाउन तो आपको नो वन और नन दोनों ही सही लगेंगे, पर यहाँ पर ग्रामर के ग्रामेटिकल टर्म में नन सही होता है, ठीक है। जब दो में से एक की बात करनी है तो इधर लगाएंगे, दो प्लस से ज़्यादा में से एक की बात करनी है वहाँ पर एनी यूज़ करेंगे या फिर एनी वन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ईदर ईच ऑफ द टू सेट्स आर गुड, ठीक है, दोनों में से। अब यहाँ पर दो सेट्स की बात हो रही है तो आप 1 मिनट अपना आंसर ढूंढिए, इसमें ईदर होगा या ईच होगा। अगर आपने ध्यान से सुना है जो भी मैं अभी समझा के आई हूँ तो आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली इसका आंसर निकाल पाओगे। यहाँ पर दो की बात हो रही है। अब दो के लिए मैंने आपको क्या बताया, दो के लिए यूज़ होगा ईदर, ठीक है। एनी या नीदर ऑफ यू कैन ज्वाइन द कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर हम नीदर ऑफ, नीदर किसके लिए, जैसे कि ईदर दो के लिए, इसी प्रकार से नीदर भी दो के लिए। अब यहाँ पर तो दो लोग तो हैं नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर क्या सही होगा, एनी, मतलब कोई भी, एनी का मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है कॉन्टेस्ट। ईच ईदर ऑफ दीज बॉयज़ इज़ अ गुड डांसर। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी आपने देखा कि इधर आता है दो लोगों के लिए, यहाँ पर दीज बॉयज़ यानी कि दो से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक लड़का अच्छा डांसर है तो क्या हो जाएगा, ईच बॉय, ठीक है। ईच ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर। चलिए आप अपना आंसर ढूंढिए पहले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईदर। ईदर किस लिए, दो सिस्टर्स, दोनों में से दोनों सिस्टर्स यहाँ रह रही हैं, ठीक है। दोनों बहनों में से कोई एक यहाँ रह रही है, ठीक है। ईदर का मतलब कोई एक, दोनों में से कोई एक। ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, दोनों में से कोई एक सिस्टर यहाँ रह रही है। इसी प्रकार ये सेंटेंस देखिए, ईच ईदर ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग वेल। अब यहाँ पर ईच आएगा या ईदर आएगा, ढूंढिए आंसर। अब यहाँ पर दो तो है नहीं, यहाँ पे पर तो प्लेयर्स हैं, पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं, पर है दो से ज़्यादा ही, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग वेल। ईच ईदर ऑफ देम विल गेट अ प्राइज। उनमें से प्रत्येक को पुरस्कार मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपने अपना आंसर खोज निकाला होगा। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपके लिए तो चुटकियों का खेल होगा ये। अब यहाँ पर दो तो है नहीं, ईदर ऑफ देम प्रत्येक को मिलेगा तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ईच। वहाँ पर मतलब इसके एरर अधिकतर इसी तरीके से आते हैं, ईच की जगह पे ईदर लगा मिलेगा या नीदर लगा मिलेगा, मतलब ज़्यादातर ईच और ईदर में आता है और नीदर और नन में आता है, या एनी वन, एवरी वन, इस तरीके से आते हैं ये इसके एरर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, नन नीदर ऑफ द टू बॉयज़ वर प्रेजेंट्स एट द स्कूल।
दोनों लड़कों में से कोई भी स्कूल में उपस्थित नहीं था। तो यहाँ पर कितने की बात हो रही है, 2 की। ठीक है, ये 2 लड़के हैं, 2 बॉयज़। तो क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं के लिए अभी बताया मैंने आपको, नीदर यूज़ करेंगे। ईच ईदर ऑफ द पिक्चर्स इज़ ब्यूटीफुल। प्रत्येक पिक्चर जो है ब्यूटीफुल है। यहाँ पर देखा पिक्चर्स की बात हो रही है, मतलब 2 से ज़्यादा पिक्चर हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पिक्चर। यहाँ पे ये ईदर जो है ये नहीं होगा, नन नहीं होगा। नीदर नन ऑफ अस वेंट टू द कॉन्सर्ट। हम में से कोई भी कॉन्सर्ट में नहीं गया। अब यहाँ पर ये जो हम में से 3-4 लोग भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो नन ऑफ अस वेंट टू द कॉन्सर्ट, यहाँ पर ये नन हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 मेंशन हो गया होता तो ये हो जाता नीदर। नीदर नन ऑफ द 10 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड। इसमें से इसका आंसर ढूंढिए। 10 अपराधियों में से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। तो यहाँ पर कितने हैं, 10। यहाँ पर तो गिनती लिखिए, 10 क्रिमिनल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द 10 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड। नीदर नहीं। नीदर नन ऑफ हिज आर्म्स इज़ डिफेक्टिव। उसकी कोई भी जो आर्म मीन्स क्या होता है, भुजा या कह लो या हाथ कह लो, जो भी आप कहते हो। कोई मतलब दोनों हाथों में से कोई भी हाथ जो है उसका डिफेक्टिव नहीं था, ख़राब नहीं था इस तरीके से। तो हाथ कितने होते हैं, आर्म्स। नीदर ऑफ हिज आर्म्स इज़ डिफेक्टिव। तो क्या हो जाएगा, नीदर। यहाँ पर हाथ तो 2 ही होते हैं, या इस तरीके से लेग्स भी होता है कि तो पता है मनुष्य की 2 ही टांगें होती हैं, 2 ही हाथ हैं। या आँखों के लिए भी लिख देते हैं सीधा, आपको 2 या उससे ज़्यादा कुछ गिनती वगैरह लिखी नहीं मिलेगा नंबर। आइज़ लिख देंगे, ईयर्स लिख देंगे, तो जाहिर सी बात है आपको पता ही, आँखें भी 2 ही होती हैं। आँखों की बात हो रही है तो 2 ही हैं इंसान की, कान है, हाथ है, पैर है। ये कोई भी आपको मिले तो इसके लिए आप ईदर या नीदर इन्हीं में से यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नीदर। इस तरीके से एरर मिलता है कि 2 तो मेंशन नहीं किया गया है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। देयर आर 2 फोन्स, यू मे टेक एनी वन। अब इसमें आप एरर ढूंढिए, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इसमें मैंने केवल एक ही ऑप्शन दिया है। आप ये बताइए, 2 फ़ोन हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। देयर आर 2 फोन्स, यू मे टेक एनी वन। तो यहाँ पर ये एनी वन जो है ये हमारा रॉन्ग है, यहाँ पर हो जाएगा यू मे टेक ईदर। क्या सही हो जाएगा, ईदर। चलिए अब एवरी देख लेते हैं। इसके साथ में आपको हमेशा ईच, ईदर, नीदर के साथ में आपको हमेशा एवरी लिखा हुआ मिलेगा, पर एवरी प्योर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एवरी को लेके आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि एवरी को इसी में मेंशन कर दिया जाता है बुक्स वगैरह में, पर एवरी प्रोनाउन नहीं है। ईच, ईदर, नीदर, नन वगैरह हम होते हैं, पर एवरी हमारा क्या है, ये है प्योर एडजेक्टिव। ये कभी भी सेंटेंस में नाउन का काम नहीं करता, ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह ही आता है और अपने बाद क्या लेता है, नाउन जरूर लेता है। ये आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, ऐसा असंभव है। ठीक है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, 2 से ज़्यादा, मतलब पूरे ग्रुप को ही दिखाता है एवरी। जैसा कि एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हो गए, मतलब एवरी कह दिया तो मतलब प्रत्येक। यहाँ पर भी मतलब सभी के लिए, प्रत्येक में से अलग अलग नहीं दिखा रहा है, ये सभी को एक साथ रेफ़र करता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं और हमको प्रत्येक को रेफ़र करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एवरी। जैसे कि मैंने लिखा, एवरी स्टूडेंट्स हैज़ ए न्यू कार। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, जितने भी हैं स्टूडेंट सभी के पास न्यू कार है। ठीक है,
ध्यान देना, मैंने कहा ये जो इसके साथ ये जो है हमारा हैज़, इसके साथ में वर्ब प्लूरल आएगा, पर ये जो वर्ब आई है ना ये ईब्री के लिए आई है, ना कि स्टूडेंट्स के लिए। कि आप स्टूडेंट्स देख के अक्सर एग्जाम में यही होता है, ईब्री के बाद नाउन तो प्लूरल होता ही है, उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल लगा देते हैं। पर आप क्या देखते हो कि नाउन प्लूरल है, वर्ब भी सही है, पर यहाँ पे ये जो वर्ब आई है ये किसके अकॉर्डिंग आई है, ईब्री के अकॉर्डिंग, ना कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ये ईब्री जो है हमारा, ये हमारा ध्यान देना ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब भी, ये सिंगुलर वर्ड है। ईब्री क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, इसके साथ कोई भी नाउन हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल, पहली बात तो हमेशा प्लूरल ही आएगा। ठीक है, पर वर्ब जो है आपको इतना याद रखना है, ईब्री हो गया, ईच हो गया, इनके साथ हमेशा वर्ब जो है ईच, ईब्री, ईदर, नीदर, नन, इन सब के लिए सिंगुलर ही आएगी। ये हमेशा एक वचन होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि एवरी बॉयज़ तो है यहाँ पर, एवरी स्टूडेंट्स तो है यहाँ पर। ठीक है, पर वर्ब क्या, हैव ना आकर के क्या लिखा है, हैज़ लिखा है। जैसे कि मैंने एक और सेंटेंस लिखा, एवरी बॉय इज रेडी टू गो। ठीक है, या अब यहाँ पर इस तरीके से एरर दे देते हैं क्योंकि ये जो है अब बॉयज़ का क्या इसका सिंगुलर कर दिया, पर ये यहाँ पर क्या होगा, बॉयज़ होगा, ना कि यस इसके साथ में आएगा। एवरी बॉयज़ इज़ रेडी टू गो, ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ब सिंगुलर रहेगी पर नाउन हमारा क्या रहेगा, प्लूरल, क्योंकि वर्ब हमारी ईब्री के लिए आई है, ना कि बॉयज़ के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, या फिर आर लिखा मिलेगा, इज नहीं मिलेगा तो आर मिलेगा, इस तरीके से इसका एरर बनता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ईच, ईब्री, ईदर, नीदर सदा एक वचन होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। ईच हमारा सेंटेंस में दोनों तरह से आ सकता है, या प्रोनाउन भी बनता है और एडजेक्टिव की तरह भी, ये दोनों का रोल प्ले करता है सेंटेंस में। पर जो ईब्री है हमारा, ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह आता है, या कभी भी प्रोनाउन नहीं बनता। ठीक है, ईब्री अपने बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य लेगा, या बिना नाउन के इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आ ही नहीं सकता। ठीक है, कभी भी आपको वर्ब नहीं लिखी मिलेगी, जैसे कि बहुत से दिस दैट जो है वो प्रोनाउन भी बनते हैं, एडजेक्टिव भी बनते हैं, उनके साथ में आपको वर्ब लिखी मिलती है जब भी प्रोनाउन। पर ईब्री के साथ आपको, ईब्री के बाद आपको कभी भी वर्ब नहीं मिलेगी, आपको हमेशा नाउन मिलेगा। ठीक है, नाउन ही लगा मिलेगा, विदाउट नाउन इसका कोई प्रयोग पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉसिबल टू यूज़ ईब्री विदाउट नाउन, बिकॉज ईब्री इज़ अ प्योर एडजेक्टिव, इट इज़ यूज्ड as an adjective only, never used as a pronoun, it is a singular word. I hope अब दोनों में आपको डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि ईब्री को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, जहाँ मैंने ये इन सबको मेंशन किया है, ईच, ईदर, नीदर, नन, इवन। ठीक है, क्योंकि ईब्री हमारा प्रोनाउन है ही नहीं। जब दो में से एक की बात करनी है तो ईदर लगाएंगे, दो प्लस से ज़्यादा लोगों में से किसी एक की बात करनी है, प्रत्येक की करनी है तो ईच हो गया। ठीक है, सभी की करनी है, एवरी हो गया। दो से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा में से एक की बात करनी है तो वहाँ पर या तो एनी यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर लिखेंगे एनी वन। ध्यान रखिएगा, इसके जो बीच में ये स्पेस है इस तरीके से, ना कि ये वाला जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, ये नहीं आएगा इस तरीके से, या फिर एनी या एनी वन, दो से ज़्यादा में से किसी एक की बात करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम एनी या एनी वन का यूज़ करेंगे, यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस देख लीजिए जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा, ईदर is not used
ईदर इज़ नॉट यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग। ठीक है, मोर देन 2 के लिए क्या यूज़ कर देंगे हम, मोर देन 2 के लिए हम हमेशा मोर देन 2 की बात जहाँ पर हो गई वहाँ पर हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एनी वन। ठीक है, जैसे कि लिखा मैंने एक सेंटेंस आप देख लीजिए तो भी आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। एनी of these 10 girls, any of these 10 girls may take it। ये जो 10 लड़कियां हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है हमारा, इन 10 लड़कियों में से कोई भी इसे ले सकती है, कोई भी एक लड़की इसे ले सकती है। मे टेक इट, ये इसे मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया एनी। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है एनी वन कैन टेक इट, इस तरीके से भी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम जानेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, आपसे क्वेश्चन बन रहे हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।